बीजेपी ने एक बार फिर चौधरी धर्मवीर सिंह पर अपना विश्वास जताया और तीसरी बार जो है लोकसभा की सीट महेंद्रगढ़ भिवानी से इनको दी गई और मेरे साथ हैं सांसद धर्मवीर सिंह। मैं उन्हीं से जानता हूं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर पार्टी ने आपको में जो है विश्वास जताया। क्योंकि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, नड्डा साहब का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे 2 बार मौका दिया, तीसरी बार फिर मेरे को टिकट दी है। मैं तो उनको केवल ये विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता पहले से ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबाएगी और पूरी तौर पर देश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना चाहती है। सांसद साहब, हम बात करें 2 बार लगातार आप सांसद चुने गए, उससे पहले 4 बार विधायक आप रहे, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या परिस्थिति 2014 की बात करूं, 2019 की, अब 2024 की मैं बात कर लेता हूं। 2014 से पहले का देश जिस तेजी से गिरावट में आया, हमें आज़ादी को मिले कोई ज़्यादा साल नहीं हुए थे। हमारे से बाद में आज़ादी मिली चाइना को, वो कहीं से कहीं निकल गया। तब हम जनता ने देखा कि हमने गलत हाथों में देश को दे दिया, कांग्रेस के हाथ में। तब नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक जो भविष्य नजर आया देश का, इसीलिए 2014 में और 19 में उससे भी ज़्यादा वोट दिए। और इस पिछले 5 साल का तो देश ने ये मान लिया कि हमें जात धर्म या क्षेत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। दुनिया के चारों तरफ के देशों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है और इन हालात में हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं विकसित देशों से भी ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा आदमी है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरी सोच नहीं, बल्कि प्रदेश की 3.25 करोड़ की जनसंख्या और देश की 142 करोड़ की जनसंख्या को केवल मोदी जी दिखाई देते हैं। पिछले 5 साल की मैं बात कर लेता हूँ महेंद्रगढ़ भिवानी की। कौन कौन से ऐसे विकास कार्य रहे, कौन सी ऐसी बड़ी चुनौती रही जो आपने महसूस की और उनको कहीं ना कहीं समाधान आप लोगों ने निकाला? देखिए, सबसे पहले तो हम एनसीआर का रीजन है और एनसीआर से कनेक्टिविटी हमारी नहीं थी, रेल की, रोड की, जहाज की। और अब तो इतने नेशनल हाईवे हो गए कि आप दिल्ली से निकलो, गुड़गांव से निकलो तो आपको पता नहीं चलता। क्षेत्र में कम समय लगता है, दिल्ली में आने के बाद ज़्यादा लगता है। और इस दिल्ली का बड़ा फायदा मिलेगा भविष्य में औद्योगिक के बाद कि उधर भी इंडस्ट्री डेवलप हो जी। केवल यही नहीं, रेल के बारे में आप देखोगे इतनी फास्ट ट्रेनें चला दी, लॉजिस्टिक के लिए, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग, पैसेंजर ट्रेन अलग। और स्पीड अगर उनकी देखोगे, कहीं वंदे भारत है, कहीं दूसरी है। और समय पर ट्रेन का पहुंचना, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन, दोहरीकरण और स्टेशनों का पुनर्निर्माण ऐसा नजर आने लग गया कई स्टेशनों पर जैसे हम इस देश में नहीं है। इसी का रिजल्ट है कनेक्टिविटी फर्स्ट। और क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छे होने के कारण मैं मानता हूं उद्योग भी बड़ी तेजी से आएंगे। अब चाहे वो महेंद्रगढ़ की बात हो, नारनौल हो, दादरी हो, भिवानी हो, क्योंकि यहाँ जमीन महंगी है, वहाँ जमीन सस्ती है। और जिस तरीके से हम बात करें, कई बार आपने प्रधानमंत्री के साथ मंच भी साझा किया है। कौन सी ऐसी जो प्रधानमंत्री की जो है गुणवत्ता आपको अच्छी लगती है, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी आप लोग जाते हैं? पहला ऐसा आदमी हमें मिला इस देश को, सो है कि नहीं सोता ये नहीं पता, रात देर तक काम करेगा, सुबह फिर तैयार हो जाता है। हम तो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। 24 घंटे में 2 घंटे सोता होगा और इस प्रकार ताज़ा रह के फिर काम में चला जाता है। विदेश में जाएगा तो जहाज में काम कर लिया, यहाँ आए तो कब सोया कब नहीं, दूसरी कोई चिंता नहीं, केवल एक चिंता कि देश को आगे ले जाना है। तो इस प्रकार का आदमी आपको आपके पड़ोस में नहीं मिलेगा। तो हमें तो नहीं मिला। कहीं ना कहीं ताकत मिलती है उससे। अरे मिलती है। जब हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री होते हुए इतना काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर पाते, बल्कि महसूस करते हैं कि उनकी तुलना में हम बिल्कुल थोड़ा करते हैं। उनको देख के बल्कि मन करता है कि हमें भी काम करना चाहिए। हाँ, दोनों सरकारों में, बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस में भी आप रहे, दोनों पार्टी के डिफरेंस की बात करूं, वो काम करने के स्टाइल की बात करूं, तो उसमें कितना अंतर आपको नजर आया? बताना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का
छोटे से छोटा कर्मचारी, बड़ा अधिकारी, छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, जुनून है लगा रहना लगा रहना। वहाँ छुट्टियाँ ज़्यादा थी, संडे की, त्योहार की, दोपहर बाद छुट्टी करनी है, 4 दिन फला जाना है, यानी तीज त्योहारों में ज़्यादा। और यहाँ काम फर्स्ट। बहुत फर्क है इसमें उसमें, तो बहुत फर्क है। किस तरीके अब जिस तरीके से तीसरी बार आपको टिकट मिली है और ये टिकट चौधरी धर्मवीर की या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता की आप नहीं, ये टिकट तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास है देश का, और वो जिसको भी ये कमल के निशान का भेजते हैं टिकट, मैं नहीं कोई और होता तो भी वो चुनाव वही जीतता। मेरी जिम्मेवारी लगा दी तो मैं भी कोशिश यही होगा कि अपनी बातों में खरा उतरूं। पिछली बार की बात करें करीबन 4 लाख से अधिक जो वोट मार्जिन से आपने जीत हासिल कर थी, इस बार किस तरीके से आप देखते हैं? और लगभग 4,44,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर था। मैं कहता हूँ वो अंतर बढ़ेगा, केवल मेरी सीट पर नहीं बढ़ेगा, वो 10 की 10 सीटों में अंतर बढ़ेगा। चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें तो वो प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बनेंगे। देखो, वैसे इस बार कंपटीशन है हमारे क्षेत्र का कि हम औरों के क्षेत्र से, क्योंकि पिछली बार 63.5% वोट मिला जी, और इस बार कोशिश है उन लोगों की कि हम मोदी जी को 70% से ज्यादा वोट दें। और क्या विजन रहेगा 2024 में सांसद धर्मवीर केवल चौधरी का? मेरा नहीं विजन है तो भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी का विजन है। उनकी गारंटी और गारंटी पर गारंटी कि हमने दुनिया की बड़ी ताकत विकसित देश बनाना है ताकि दुनिया केवल भारत की बात को मान के चले। और राम मंदिर की एक बड़ी सौगात काफी सालों से वो मांग चली आ रही थी, 370 की मैं बात कर लूं, अब मोदी की जो गारंटी है उससे कितना प्रभाव जनता के ऊपर या वोटर? सपने में नहीं सोचा था कि 370 भी हट जाएगी। राम मंदिर का सपना लेते थे लोग, दोबारा से इस देश में राम राज कैसे आए, यही तो राम मंदिर का मैसेज आना है, वो जाएगा। महेंद्रगढ़ भिवानी की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, केवल ये जो चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करें और प्यार और शांति और आराम से भाईचारा बना के चलें, यही मेरी अपील है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं आप काम करिए और वही जो प्रधानमंत्री का विजन है वही विजन लेकर आप महेंद्रगढ़ भिवानी की जनता के बीच में सांसद साहब एक बार फिर जाएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।